नमस्कार, एबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा। कोसी तटबंध के भीतर बसे करीब 350 गांव के लोगों की विभिन्न समस्याओं को लेकर के सुपौल के बैरिया मंच से कोसी नवनिर्माण मंच के बैनर तले आज पदयात्रा निकाली गई। कोसी नवनिर्माण मंच के संयोजक महेंद्र यादव की अगुवाई में निकली है और इस पदयात्रा में शहीद भगत सिंह के भांजे सह कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर जगमोहन सिंह भी शामिल हुए। लगातार जो हमारे साथी मेहनत कर रहे हैं उनको भी बधाई देता हूँ। सल्यूट है उन सब सत्याग्रहियों को जो इस पे चलेंगे और रास्ते में मिलते रहेंगे। तो इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद हो गया। तो इसका मतलब है कि हालात आने वाले समय में और भी ज़्यादा मुश्किल होंगे। तो हमें बैरिया मंच से ये सत्याग्रह पदयात्रा निकली है। आज दिन में अभी गांधी मैदान में यहाँ के नागरिक समाज से संवाद हो रहा है। ये यात्रा बढ़ते हुए 12 तारीख की दोपहर में पटना पहुंचेगी और जगह जगह नदी के लोगों को जागरूक करते हुए, बात करते हुए, पर्चा बांटते हुए जाएगी। यात्रा का मुख्य मांग है कि जो बाढ़ के कटाव पीड़ित हैं, कोसी के कटाव पीड़ित हैं, बांध के भीतर हर साल कटते हैं, उनको सरकार सर्वे कराकर पुनर्वासित कराए। दूसरा मांग है कि कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार जो गायब है उसको पुनः सक्रिय करके उसके जो प्रभावी बनाए और उसके कार्यक्रमों को लागू करे। तीसरी मांग है कि जो सर्वे में भ्रष्टाचार है रोक लगाए और सर्वे में जो पहले पेज था उसमें सुधार हुआ है लेकिन उसको फाइनल सुधार नहीं हुआ है कि उसका जो रैयत है जिसमें नदी बहती है उसकी जमीन का मालिक रैयत का नाम से पूरा रकबा दर्ज हो और उस रकबा के साथ उसका खाता नंबर जो है उसको भी वहां नहीं दर्ज कीजिएगा तो उस नंबर में जमीन का विवाद और बढ़ेगा। 4 हेक्टेयर तक लगान माफ है लेकिन वसूली होती है। इस पे रोक लगे, सरकार लगान मुक्ति और उसके जमीन की क्षति का कानून बनाए, कोसी का समाधान करे। ऐसे मुख्य मांगों को लेके हम लोग कोसी के लोगों को जगाते हुए, यहाँ से लेके नदी घाटी के लोगों को जगाते हुए पटना सरकार को जगाने जा रहे हैं, अपनी फरियाद सुनाने जा रहे हैं। देखिए ये लोगों के जो अपने हक हैं और ख़ास तौर पर कोसी की जो डेवलपमेंट के नाम पे हो रहा है उसका इंसाफ लेने के लिए लोग इस यात्रा पे चल रहे हैं। और जो हमारी पूरी तरक्की कही जा रही है वो बड़ी मतलब कि कंपनियों की तरक्की तो हो रही है लेकिन आम आदमी तो उसका हक भी नहीं दिया जा रहा। और एक बहुत शुभ संकेत है कि यहाँ के लोग इस यात्रा को लेके पटना जा रहे हैं। सर, बहुत लंबे समय से इन कोसी पीड़ितों का संघर्ष चल रहा है लेकिन कोई सरकार, इन लोगों का कहना सरकार सुन नहीं रही है। इसको लेकर सर क्या कहेंगे और आपकी तरफ से क्या पहल किया जाएगा? नहीं, मैं ये सुनता हूँ कि ये अच्छा पहल है क्योंकि सरकारों को तो सुनाया ही जाता है। लोग इकट्ठे होकर अपनी आवाज़ उठाएंगे और भी बहुत से मुद्दे हैं जो जनता के मुद्दे हैं उनको, और संघर्ष ही एक रास्ता है। और जिस तरह चल रहा है तो उसी से, और मैं समझता हूँ कि सरकार को भी एक बहुत पहले जिनीवा में कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उस वक्त ये कहा गया था कि इंसानी हक जो हैं, ह्यूमन राइट्स, वो तभी लोगों को पहुंच सकते हैं अगर जो तरक्की है उसमें आम आदमी का हिस्सेदारी हो। तो आज मतलब वो जो ह्यूमन राइट्स हैं उसका प्रश्न है बहुत बड़ा और उस तरक्की में लोगों की कॉस्ट पे एक्चुअली तरक्की हो रही है। इसको सरकार को संतुलन करना चाहिए और इस पे तभी देश तरक्की करेगा। चंद लोगों के अमीर होने से देश तरक्की नहीं करता। आम लोगों के हाथ में अगर कुछ आएगा तभी तरक्की होगी और उनको उनके जीवन परवाह के लिए जो भी उनके हक हैं, ज़मीन का है, वो मिलना चाहिए।